अशोक भाई, मसला वही, क्या कोई ये गारंटी ले सकता है कि जो मकान बंद हैं उनमें जो लोग वाबस्ता हैं, उनसे जो लोग जुड़े हैं, जो उसको बंद करके गए हैं, उनका संभल हिंसा से प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई रिश्ता नहीं रहा होगा? क्या कोई लिख के गारंटी दे सकता है? नहीं। और जो उसने किया नहीं, वो संभल क्या वो कहीं भी रहेगा? क्यों मकान छोड़ के जाएगा? मैंने जितने भी पलायन देखे, मास स्केल पर पलायन, ठीक, वो केवल तभी देखे जब बड़ी हिंसा हो, व्यापक जनसंहार हो, नरसंहार हो, लोग जिंदा जलाए जाने लगे, तब पलायन होता है। सामान्य स्थितियों में तो चोर भागता है। पुलिस 4 रिश्तेदारों को दबिश देती है, वो चारों ताला बंद करके भाग जाते हैं। अब आदमी मकान बंद करके भाग गया तो इससे दबिश देना भी बंद नहीं हो सकता। अपराधी है तो खोजा जाएगा। अशोक जी, नहीं, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए अमिता जी, जो आपने संभल का जिक्र किया, उसमें यही है कि सरकार के ने लोगों के मन में, खास तौर से एक धर्म विशेष के मन में इतना भय पैदा कर दिया है कि शरीफ आदमी भी सोच रहा है कि हो सकता है कल को हम ही इनके ट्रैप में आ जाएं, क्योंकि ये सरकार तो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स में विश्वास करती है। अमिताभ जी, फेयर पॉलिटिक्स इनको नहीं आती है। ये हमेशा बदले की भावना से और एक धर्म विशेष को दिमाग में, जाति विशेष को दिमाग में रख के ये शासन प्रशासन कार्रवाई करता है। ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। जाति धर्म देख करके योगी सरकार का शासन प्रशासन एक्शन लेता है या एक्शन नहीं लेता है, सबको पता है। अच्छा, दूसरी बात, आपने, प्रशांत जी ने कहा था कि विदेश जो लोग गए हैं, ये लोग अपने डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन गए हैं। ये जो अमेरिका से वापस जो आ रहे हैं लोग, हथकड़ी, बेड़ी, कमर में, पैर में, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन क्या है ये लोग? ये तो हम लोग समझ नहीं पाए। और ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक जो अवैध रूप से गए लगभग 18,000 है। तो अब ये हमें नहीं लगता कि इंडिया में मोदी सरकार जब से आई तब से बड़ा सुनहरा भविष्य दिखाया जाता है कि पूरे विश्व में देश का मान बढ़ा दिया मोदी जी ने। पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है। तो ये 20% लोग, चूंकि ऐसा नहीं कि मोदी सरकार में ही पलायन हुआ, पलायन तो हर सरकार में ही हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन 20% ज्यादा लोगों के मन में खौफ पैदा हुआ मोदी सरकार में कि उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है मोदी सरकार में, इसलिए 20% लोग ज्यादा गए हैं सरकार। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग सुनहरे भविष्य के लिए गए हैं। ठीक है अशोक जी, लोग 5 किलो राशन पे डिपेंडेंसी में आज इसलिए गए हैं अमिताभ जी वहां पे। ठीक ठीक है अशोक जी। एक बात कह के प्रशांत के पास चलूंगा। मैं चाहता हूं कि तथ्य का कांटा बिल्कुल बीच में रहे। जो डंकी रूट की बात अशोक भाई कर रहे हैं, उनको ये समझना होगा, वहां कोई 5 किलो राशन वाले नहीं, वो 5 कनस्तर देशी घी वाले गए हैं 40-40 लाख रुपया देके। उनके पास कोई योग्यता नहीं थी, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट भी नहीं था, किसी क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता भी नहीं थी। पांव पांव अमेरिका जाएंगे 40 बीघा खेत बेचकर, तो ठीक है, भाग्य अच्छा रहेगा तो वहां खप जाओगे, कहीं खलासी बन जाओगे, चपरासी बन जाओगे, और नहीं भाग्य अच्छा रहेगा तो फिर पिछवाड़े पर पुलिस मारेगी और यहां लाएगी। इसका मोदी और गैर मोदी से लेना देना नहीं। आंकड़े देखेंगे जो लोकसभा में रखे गए, जिस लोकसभा से देश चलता है उसमें मोदी जी की सरकार से बहुत पहले से गोरख धंधा देश में चल रहा है। ऐसे एक तमाम अति प्रतिभावान लोग देश में हमेशा रहे हैं जिन्होंने ये सोच लिया कि गुरु 40 लाख देके कबूतर को और पांव पांव अमेरिका जाएंगे। गजब बात है भैया, पांव पांव अमेरिका। ऐसे लोगों को प्रणाम। हर युग में गए, हर सरकार में गए, अगर सरकार को युग कहें तो हर युग में गए भैया, और हर युग में पकड़ाए गए क्या, और फिर वापस लाए गए। इसलिए इसकी तुलना उससे नहीं कर सकते जो गुजरात का पटेल है और वहां होटल की श्रृंखला चला रहा है, उससे तुलना थोड़ी नहीं कर सकते हैं। आप लंदन जाइए, नहीं तो जो लोग लंदन जाते हैं पार्टी में आपके, उनसे पूछिएगा,
वहां 5 तारा और 7 सितारा होटलों के मालिक कहां कौन लोग हैं? लंदन में। उनके यहां अंग्रेज काम कर रहे हैं, उनके नीचे अंग्रेज काम कर रहे हैं। भारत के हैं दोस्त, तो थोड़ा बहुत गर्व भी कर लेना चाहिए और इसकी तुलना उससे नहीं करो। ऐसे लोगों को प्रणाम के अलावा और क्या कर सकते हैं जो ये सोच ले कि चलो कल को वो लोग चंद्रमा के लिए भी निकल जाएंगे कि गुरु हमने कहा कि भाई बकेवर से सीधे चंद्रमा जाएंगे। वो चलो गुड्डू झोला लो। तो अब उनका क्या करेंगे जो बकेवर से पांव पांव चंद्रमा तक जाने की सोच ले कि वहीं प्लाट काट लेंगे? नहीं ना, उनकी तुलना उनसे नहीं कर सकते जो रॉयल हॉस्पिटल लंदन में सर्जरी को डिपार्टमेंट को हेड कर रहा आदमी, उसे नहीं कर सकते मित्र। वो लोग भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, वो हमारे राजदूत हैं, भारतीय क्षमता के, भारतीय पौरुष के राजदूत हैं वो। उन पर गर्व करिए। प्रशांत पटेल जी, कहा जा रहा है कि इतने लोग इसलिए चले गए क्योंकि संभल से, क्योंकि उनको लगा कि पुलिस मुसलमानों को सुरक्षित नहीं रहने देगी और किसी ना किसी केस में फंसा देगी, इसलिए उन्होंने कहा चलो पहले ताला बंद करके भाग चलो। देखिए, संभल का जो शोर 4 महीने से मचाया जा रहा है, संभल में कहीं कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई थी, ना ही कोई हिंदू मुस्लिम का वहां पे मामला था। जिस जगह पर हिंसा हुई थी, एक पक्षी हुई थी, खाली मुसलमानों ने पुलिस पर गोलीबारी, आगजनी की थी, पत्थरबाजी की थी, वहां एक हिंदू नहीं रहता। तो वहां पर कोई सांप्रदायिक के भाजपा वाला, संघ, बीएचपी वाला कोई एंगल बनता ही नहीं है। वहां कुछ अपराधियों ने पुलिस पर एक तरफा गोलीबारी की, हिंसा की, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, सारे मीडिया चैनल्स ने, यूट्यूब ने, सब चीजों लाइव डेटा है। और जो लोग भाग रहे हैं वो भी इसलिए भाग रहे हैं कि भाई उन्होंने गलती की है और डर से भाग रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, भागेगा वही, पुलिस से कौन भागता है? अपराधी भागता है। संभल मैंने बताया कि लाखों लोग मुसलमान रहते, सारे थोड़ा भाग रहे हैं। जो जिनको आशंका है कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, हमारी फोटो वीडियो आ गई होगी, वही लोग ना भाग रहे हैं। अगर वो लगता है कि नहीं, उन्होंने गलती नहीं की है, तो पुलिस के सामने सरेंडर पे अपने घरों पे आ जाए। पुलिस क्या करेगी? पूछताछ करेगी। अगर गिरफ्तारी भी करेगी तो बिना एविडेंस के तो करेगी नहीं, और बिना एविडेंस गलत तरीके से भी करेगी तो सारी कोर्टें हैं, सारी व्यवस्थाएं, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट, ऐसा तो है नहीं। जो पहले भी जो लोग इस तरह गिरफ्तार हुए उनकी जमानतें हुई हैं। तो इस तरह का प्रोपोगेंडा फैलाना गलत है। और अगर ओवैसी जी को लगता है कि पुलिस ने गलत तरीके को गिरफ्तार किया है, उनकी जानकारी नहीं दी जा रही है, वो घरों से गायब हैं, तो हैबस कॉर्पस की पिटीशन लगाएं। बाकी तो खाली जुबानी तीर चलाने से तो कुछ होगा नहीं। और जो बात आती अमेरिका जाने की, तो 6 फरवरी 2025 को भी एस जयशंकर जी ने लोकसभा में आंकड़ा दिया है कि सन 2009 से लेकर के 2025 तक अमेरिका ने 15,576 अवैध भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया है। हर साल डिपोर्ट करता है, हर साल लोग जाते हैं। पहले कांग्रेस के समय भी जाते थे, अभी भी जाते हैं, उस पर कोई रोक नहीं सकता है। पाकिस्तान भी लोग अवैध सीमा पार करके चले जाते हैं, तो आप कोई किसी को रोक लेंगे क्या? जहां पे बॉर्डर मिला है, कोई बांग्लादेश चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, दूसरे रास्ते से चला जाएगा, उस पर सरकार किसी को रोक नहीं सकती। आप गैर कानूनी तरीके से जाएंगे तो उस देश का कानून है वो डिपोर्ट करेगा। इवन जो वहां से डिपोर्ट करके विमान से, उनमें भी एक मैं पंजाब के युवक का मैं बयान सुन रहा था, उसने भी बोला कि भाई, पूछा कि भाई आप अमेरिका के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उसने भी स्वयं बोला कि भाई उनका कानून उन्होंने डिपोर्ट कर दिया, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया। इसमें सरकार क्या कर सकती है? आप गलत तरीके से जा रहे हैं तो वहां सरकार का नहीं हो, भारत सरकार भी अवैध बांग्लादेशियों के विरुद्ध में पूरे देश में अभियान चल रहा है। आप अखबार न्यूज देख रहे होंगे, हर जगह से पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो अवैध बिना कानून के यहाँ पर रह रहे हैं, उनको आप डिपोर्ट करिए, कि वहां पे रुका हुआ है। असम का भी मामला ऐसा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो अवैध घुसपैठिए उनको आप बाहर करिए, उन पर कहीं कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तो उसको नॉर्मल तरीके से, जो कानून सम्मत तरीके से वीजा लेकर के एजुकेशन वीजा पे या रोजगार के लिए जाते हैं, उनकी तुलना जो डंकी रूट से जाते हैं उनकी नहीं की जा सकती। आप गैर कानूनी तरीके से काम करेंगे तो वहां पे जाएंगे, और राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि जो इस तरह के जो अवैध काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पे जो अखिलेश जी की जो सहयोगी पार्टी, आम आदमी पार्टी का पंजाब में सरकार है, वो तो उनको प्रमोट कर रही है वहां पे, जो बजाय कि जो लोग इस धंधे में लिप्त हैं, जो वहां के युवाओं को बरगला करके वहां गलत तरीके से भेज रहे हैं, उन पे कार्रवाई करने के बजाय उनको तो प्रमोट कर रही है। ये तो ट्रंप ने बहुत अच्छा किया, कम से कम उनको जेल में नहीं डाला। जेल में डाल दिया होता तो उनकी क्या सुनवाई होती? कम से कम उनको तो अपने प्लेन से वापस तो भेज दिया, जिंदा सुरक्षित तो आ गए, और कम से कम डिस्करेज कर रहे हैं। जो लोग वापस आए उन्होंने स्वयं बयान दिया है कि हम जिस रास्ते से गए थे, 5-6 देशों से होकर के, जंगल से पानी के रास्ते, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो मरना अच्छा है या इस देश में रहना अच्छा है?
अगर अब ये चीजें डिस्करेज होंगी, लोग जाना कम करेंगे, कम से कम जान तो बची रहेगी। जो लोग वहां पे जाके गलत रास्ते से गए हो तो हमारे उनका तो डेटा है ही नहीं, तो कम से कम उनकी तो रक्षा हुई है ना। तो उस पर आप क्यों दोष दे रहे हैं? आप गलत तरीके से जाएंगे तो उसमें सरकार तो कुछ नहीं कर सकती। आप प्रॉपर तरीके से जाइए, आप योग्य होंगे तो सरकार वीजा भी देती है, लाखों करोड़ लोग विदेश जाते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।